जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, यह अध्याय 6 का 43वां श्लोक है। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदयकम यतते च तत्व भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। अनायास ही उस सिद्धि को प्राप्त होकर के हे अर्जुन, वह पहले से भी अधिक भावपूर्ण, शक्तिपूर्ण और एक प्रकार के प्रयत्न पहले से भी बढ़कर करता है। अध्याय 6 का ये अब 44वां श्लोक है। पूर्वाभ्यासेन तैनेव यते हावसोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि से योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। सकाम यानी कामना के साथ में किए गए, अब हम ये पौधा लगाएंगे फिर हमको इस पे फल मिलेगा, हम खूब फल खाएंगे, ये सकाम है। लगा दिया, मेरा कर्तव्य है इस पौधे को पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ देना, बस लगा दिया। संसार है, कोई भी कहीं भी किसको मिलेगा ये नहीं कह सकते, पाएगा, है परमार्थ का कार्य, है परोपकार का कार्य। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, पहले के अभ्यास के कारण, जो उसने पहले अभ्यास किया हुआ था उसके कारण वह योग भ्रष्ट व्यक्ति भले ही पराधीन है, क्योंकि किसी कुल में पैदा हुआ है, जिसमें पैदा हुआ है उसके जो बड़े लोग हैं उनके अधीन ही है, पराधीन ही कहा जाएगा एक प्रकार से। लेकिन पहले के अभ्यास से निस्संदेह, क्योंकि उसका अभ्यास इतना प्रबल था और जहां से वो गया है वहीं से वह अपना भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, वह परम ब्रह्म की तरफ ही। क्यों कि बहुत मजबूत उसकी नींव है, जहां से आ रहा है वह बहुत प्रगाढ़ स्थिति है, इसलिए उससे वंचित नहीं होता। उसको पाकर के उसी समबुद्धि योग को, जिसको परमात्मा को देखता है, सब में समाया हुआ, सब में परमात्मा को, परमात्मा में सबको, जो अपने आत्मा को सब में आत्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति फिर उस समबुद्धि योग का जो जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा करने वाला था, वो वेदों में कहे हुए सकाम, सकाम मतलब फल के साथ में किए जाने वाले कर्मों के फल से भी ऊपर, उसको भी पार कर जाता है। अर्थात वह निष्काम कर्म योग को प्राप्त होकर उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान ने ये अध्याय 6 के 44वें श्लोक में कहा, अर्जुन, वो पहले के अभ्यास के कारण पहले से भी ज्यादा बढ़कर के कार्य करता है और उस समबुद्धि के प्रयास को वो और ज्यादा तेज करता है। और कहा गया है कि वो पहले के अभ्यास के कारण जो वेदों में कर्म बताया गया है, सकाम कर्म बताया गया है, वह उसको भी उल्लंघन कर जाता है, अर्थात उससे भी आगे बढ़ जाता है। देखो बंधुओं, यहां पर वेदों की भी बात को उल्लंघन कर जाता है, ऐसा भगवान ने यहां पर अर्जुन को कहा। अध्याय 6 का 44वां श्लोक था, अब है अध्याय 6 का श्लोक संख्या 45। यहां भगवान कह रहे हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। भगवान ने अर्जुन को यहां पर कहा कि अर्जुन, अनेक जन्म संसिद्धि, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। बंधु, ये एक जन्म की बात नहीं, ये जो बात हो गई, अर्जुन ने जो प्रश्न किया, महाराज योग से भ्रष्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कि एक जन्म, कदाच फिर भ्रष्ट हुआ, इस जन्म में प्रयास किया नहीं पहुंच पाया, अगले जन्म में भी प्रयास किया फिर भी नहीं पहुंच, और अगले जन्म में प्रयास किया फिर भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां से पीछे नहीं हटा, वहां से आगे ही बढ़ता चला गया। तो इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल विषम, जो अपने पापों को नष्ट करता रहा, हर एक जन्म में प्रयत्न करता रहा है जो योगी,
अनेक जन्म संतिद्धि ततो याति पराम गतिम, वो अनेक जन्मों के अपने उन प्रयत्नों उन प्रयासों से, उस तपस्या से वह योगी तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू चिंता न कर, तू संशय मत कर, क्योंकि अनेक जन्मों के जो उसके पुण्य कर्म हुए हैं, उन पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बल संस्कारों के बल से इस जन्म में तत्काल वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। बंधुओं, ये प्रश्न था अर्जुन का कि कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता आपके रास्ते पर। इसके लिए भगवान बता रहे हैं कदापि नष्ट नहीं होता, और प्रगाढ़ होता जाता है और प्रगाढ़ होता जाता है। कई जन्मों के जब उसको बल मिलते हैं, उसी तपस्या का फल मिलता है, तो किसी भी एक जन्म में वह उस पूर्व जन्मों के तपस्या के बल से एक किसी भी जन्म में वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह योगी कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा भगवान ने अध्याय 6 के 45वें श्लोक में कहा। अब अध्याय 6 का 46वां श्लोक है। यहां भगवान फिर कह रहे हैं, योगी के लिए बता रहे हैं भगवान, योगी के लिए तू योगी हो और योगी की क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है, भगवान यहां अर्जुन को कहना चाह रहे हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। बढ़िया बात कहे भगवान, योगी के लिए कहे। बंधुओं, सब लोग नहीं है। कितने जानते हो योग क्या है, योगी कैसे होते हैं, योग को कैसे पाया जाता है, योग की क्या परंपरा, कितने जानते हैं? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन बंधुओं, प्रयास करते 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 रसरी आवत जात में सिल पर परे निशान। यदि अभ्यास योगे न कौनते है वैराग्य गृह्यते। अभ्यास नित्य प्रति करेगा, वैराग्यवान बन करके पालेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी तपस्या यानी साधना करने वाले, नित्य प्रति जो अनेक प्रकार की साधना करते, कोई उपवास करते, कोई फरार करते, कोई नियम बनाते, कोई संयम करते, अनेक प्रकार के, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते, कोई कुछ करते, अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं। तपस्वियों से योगी, अनेक शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के, ग्रंथों के जानकार जो लोग हैं, ज्ञानी, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। और जो अनेक प्रकार के कर्म करने में जो बड़े चेतन और जागरूक और श्रेष्ठ है, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, इसलिए तू योगी हो। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी हो, अर्थात तू योग में ही समाहित हो जा। ये 6वें अध्याय का 46वां श्लोक हुआ। अंतिम श्लोक अध्याय 6 आत्म संयोग योग का है 47वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। यहाँ भगवान ने अपना मत बता दिया अर्जुन को। हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। योगी नाम अपनी सर्वेशम, सभी योगियों में मद्गते नान्तरात्मना, जो योगी अपने आत्म तत्व को मुझ में समर्पित कर दिया है, यानी संपूर्ण रूप से उसके लिए केवल परमात्मा ही परमात्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ भाव उसमें उत्पन्न नहीं होते। ऐसा योगी जो है वह श्रद्धावान, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर जो भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने अंतिम श्लोक 47 में कहा है कि अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी वह श्रद्धावान योगी मुझे ज्यादा श्रेष्ठ लगते हैं जिन्होंने
मुझ में लगे हुए अपने अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। हर पल वो मुझे नहीं भूलता, किसी भी समय मुझे नहीं भूलता। जिसने उस सत्य का संग सत्संग में समा चुका है, जो निरंतर परमात्मा में लगा हुआ है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बंधुओं, ये यहाँ गीता, श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयोग पूर्ण हुआ। अब विराम करेंगे। जय विश्व वंदे।